किसी छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों पर बिखरती, वहां एक मेहनती और ईमानदार किसान रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु का जीवन खेती-बाड़ी के इर्द-गिर्द घूमता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह मेहनत से उसे संवारता और जीवन की कठिनाइयों का सामना करता। रघु के साथ उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे मोहन और राधा रहते थे। एक दिन गांव में नया तहसीलदार आया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन शहर से आकर गांव के प्रशासन को सुधारने की कोशिश कर रहा था। रघु खेत में काम कर रहा था जब अर्जुन ने उसे देखा। नमस्ते भाई, तुम यहाँ के किसान हो? जी हाँ, मैं रघु हूँ। मैं अर्जुन हूँ, नया तहसीलदार। गांव में आकर काम शुरू कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपके खेत बहुत अच्छे हैं। आपका स्वागत है साहब। ये छोटे से खेत हैं, लेकिन हमारी मेहनत से ही रोटी मिलती है। अर्जुन रघु से प्रभावित हुआ। उसने देखा कि रघु का चेहरा हर दिन की मेहनत से थका हुआ था, लेकिन उसमें एक अडिग उम्मीद की झलक भी थी। अर्जुन ने सोचा, यह आदमी तो संघर्ष से भरा हुआ है, इसे मदद की जरूरत है। अगले दिन की बातचीत। अर्जुन ने गांव के किसानों से मिलने का निश्चय किया। वह रघु के घर भी गया। रघु की पत्नी सीता रसोई में कुछ बना रही थी। नमस्ते भाभी, क्या हो रहा है? नमस्ते साहब, बस रोटियां बन रही हैं। आप कब आए? मैंने सोचा रघु से और बाकी किसानों से भी बातचीत करूं, ताकि पता चले कि गांव में क्या समस्याएं हैं। समस्याएं तो बहुत हैं साहब, जैसे पानी की कमी, उर्वरक महंगे हो गए हैं और कभी-कभी तो सूखा भी पड़ जाता है। लेकिन हम क्या करें, यही जीवन है। मैं समझता हूँ, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अर्जुन ने गांव के अन्य किसानों को भी बुलाया और सभी के सामने अपनी योजनाएं रखी। वह जानता था कि किसानों की समस्याएं सुनने के बाद ही समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ इस गांव में बदलाव लाने आया हूँ। आपको पानी की समस्या के बारे में पता है। हम एक सिंचाई योजना शुरू करेंगे। इसके अलावा खाद और बीजों की कीमतों पर भी काम करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आप यहाँ आए हैं तो ठीक है, लेकिन सरकार ने पहले भी वादे किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि हम इसे लागू करेंगे। हम सब मिलकर बदलाव लाएंगे। हम किसान हैं साहब। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें सही तरीके से मिले। मैं जानता हूं रघु जी, और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों की मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। अर्जुन ने गांव में कई योजनाओं की शुरुआत की। उसने पानी की समस्या को हल करने के लिए एक नहर खोदी और किसानों को उन्नत बीज और खाद देने की व्यवस्था की। रघु और उसके जैसे कई किसानों को यह योजनाएं बहुत फायदेमंद साबित हुईं। अब उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया था। रघु अपने खेतों में काम करता और सीता घर का काम करती। लेकिन रघु को अब भी एक चिंता थी। बाजार में सही दाम नहीं मिलते थे। रघु और अर्जुन एक दिन बाजार में मिले। साहब, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने फल फूल या अनाज बाजार में बेचने जाते हैं, तो दाम बहुत कम मिलते हैं। यह सही है रघु जी, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर हम एक सहकारी समिति बनाए तो हमारे उत्पादों का मूल्य ठीक से मिल सके। इसके लिए हमें एक मार्केटिंग सिस्टम तैयार करना होगा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा साहब। हम किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा। मैं इसे जल्दी लागू करूंगा। यह हमारी अगली योजना होगी। अर्जुन ने रघु और गांव के अन्य किसानों की मदद से एक सहकारी समिति बनाई। समिति ने गांव के उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचना शुरू किया और वहां उनका सही मूल्य मिलना शुरू हुआ। रघु अब पहले से कहीं ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा था। अर्जुन और रघु ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस दिन के बाद गांव में खुशहाली आ गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हमें सही दिशा मिलती है, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं।